मेघालय जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ के पहाड़, यहाँ के वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन सोनम की करतूत के बाद से मेघालय और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया है। पहले तो इस पूरे मामले को चोरी का एंगल देने की जो कोशिश है वो सोनम और राज की तरफ से की गई, जिसके बाद शिलोंग के लोगों की छवि को बहुत खराब करने की कोशिश की गई। यहां तक कि यह भी कह दिया गया कि पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जिसके बाद अब वहां के लोगों ने कुछ मांग की है सरकार से। और उनका ये कहना है कि बाहरी लोग जब आए तो परमिट लेकर आए, ताकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जमीन और यहाँ की हर चीजें सेफ रहें। अगर सरकार यहाँ के लोगों की मांग मान लेती है तो बाहरी लोगों का मेघालय जाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो आपको पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही आप मेघालय घूम पाएंगे। चलिए, क्या है वो मांग जो लोग उठा रहे हैं, और अगर सरकार वो मांग मान लेती है तो फिर आपको क्या दिक्कतें होंगी मेघालय जाने में, आपको कौन कौन से परमिट लेने होंगे, ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। ध्यान से देखिएगा। मौजूदा समय में नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये परमिट लिया जाता है और उसके बाद ही इन राज्यों में जाया जाता है। अभी मेघालय में इसको लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब से सोनम ने यह करतूत की है, राजा का मर्डर किया है, उसके बाद से मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है परमिट की। मेघालय में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय ही आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा की लाश एक खाई में मिली और उनकी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप लग गया। जी हां, इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से मेघालय में इनर लाइन परमिट की मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यही वो परमिट है, इनर लाइन परमिट, एक ऐसा परमिशन जो कि कोई भी व्यक्ति लेगा उस राज्य में जाने के लिए, ताकि वहां की सरकार को पता रहे कि आप उनके राज्य में आए हैं, बाहरी राज्य से कोई व्यक्ति यहां पर आया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं, ILP नहीं तो आराम नहीं, यानी इनर लाइन परमिट नहीं तो आराम नहीं के नारे अब लगाए जा रहे हैं। दरअसल इनर लाइन परमिट एक तरह का परमिशन होता है, इससे बाहर के लोगों के राज्य में आने जाने पर नजर रखी जाती है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पहले से ही ILP लागू है, ताकि वहां की संस्कृति, स्थानीय लोगों की पहचान और जमीन को बाहरी लोगों से बचाया जा सके। मेघालय में यह सिस्टम अब तक लागू नहीं हुआ है, इसीलिए राज्य के संगठन चाहते हैं कि बिना परमिट कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लोगों को लगता है कि ILP लागू होने से ऐसे मामलों पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। क्या है इनर लाइन परमिट, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या है। इनर लाइन परमिट यानी ILP एक तरह की आधिकारिक अनुमति होती है जो भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। इसके तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति यानी उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं वहां घूमने या फिर कोई काम करने के लिए जाता है तो उससे पहले सरकार से परमिट लेना पड़ता है। इसका मकसद है स्थानीय जनजातीय लोगों की संस्कृति, जमीन और पहचान को बाहरी लोगों से बचाना। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में यह सिस्टम पहले से ही लागू है, लेकिन मेघालय में अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद लोग इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। मेघालय विधानसभा ने इससे पहले 2019 में सर्वसम्मति से ILP इनर लाइन परमिट लागू करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। अब राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इस मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को आपको बता दें कि हाईनीव ट्रैप यूथ काउंसिल HYC के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जल्द इनर लाइन परमिट की मंजूरी लेनी चाहिए। राज्य के कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने लोगों से संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि राज्य में शांति बनी रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा।
बता दें कि 2 जून को राजा का शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में खाई में बरामद हुआ। वहां अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय वो घूमने के लिए आए थे। जांच में शक पत्नी पर ही गया और सोनम फरार हो गई। 7 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 और लोगों को भी पकड़ा है। पूछताछ जारी है। आखिर इस पूरे मर्डर प्लान के पीछे क्या कहानी थी, ये लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लव एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। राज कुशवाहा, जो कि कथित बॉयफ्रेंड सोनम का बताया जा रहा है, और उसने ये बात भी कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। सोनम को उससे प्यार होने लगा था। सोनम कई दिनों तक इंदौर में ही थी। उससे भी बड़ी बात ये कि जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था, जब राजा की अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त सोनम हर चीज अपनी आंखों से देख रही थी, क्योंकि वो इंदौर में ही मौजूद थी। ऐसी कई बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन मेघालय में अब बाहरी लोगों का जाना कहीं ना कहीं किसी कहते हैं कि परमिशंस लेने होंगे, परमिट लेने होंगे, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो ऐसे में जैसे विदेश में आप जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ आप करते हैं, वैसे ही आप भारत में रहेंगे। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जा रहे हैं, मेघालय अगर आप जा रहे हैं, अगर इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है, अगर इस मांग को मंजूरी मिल जाती है, तो आपके लिए मेघालय जाना इतना आसान नहीं होगा। अभी मौजूदा समय में कुछ राज्य ऑलरेडी हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहां पर जो ILP है वो लागू है, लेकिन अब इस लिस्ट में मेघालय भी क्या शामिल हो जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। आपका क्या मानना है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।